यहाँ निम्नलिखित में से देखो, निम्नलिखित में से राजस्थान के किन जिलों की सीमा रेखा है वो गुजरात से मिलती है। देखो, सिरोही से मिलती है, डूंगरपुर से मिलती है, प्रतापगढ़ से नहीं मिलती, बांसवाड़ा से मिलती है। तो 1 3 4, 1 2 4, 1 2 और 4, ये ऑप्शन अपना ऑप्शन राइट होगा। आगे बात करें, निम्नलिखित या निम्न में से किस जिले की सीमा रेखा किसी अन्य राज्य की सीमा को नहीं स्पर्श करती। इनमें से ऐसा कौन सा जिला है जिसकी सीमा किसी अन्य राज्य को स्पर्श नहीं करती। देखो, डूंगरपुर कर रही है, भीलवाड़ा, हाँ भीलवाड़ा कर रही है, झुंझुनू, यस झुंझुनू कर रही है, लेकिन बूंदी नहीं करती। तो अपना जो ऑप्शन राइट होगा वो कौन सा होगा, डी ऑप्शन राइट होगा, बूंदी। आगे बात करें प्रश्न संख्या 150 की, राजस्थान में किस शहर को नीला शहर कहा जाता है। राजस्थान का कौन सा शहर है जिसको नीला शहर कहा जाता है। तो जोधपुर को कहा जाता है। जोधपुर में अधिकतर जो भवन बने हुए हैं उनके ऊपर नीली रंग की पेंटिंग की गई है, इसलिए उसको नीला शहर कहते हैं। आगे बात करें प्रश्न संख्या 151, राजस्थान के गांधी के रूप में किसे जाना जाता है। तो राजस्थान के गांधी के रूप में जाना जाता है गोकुल भाई भट्ट को। प्रश्न संख्या 152, प्रथम राजस्थानी फिल्म कौन सी थी। कौन सी फिल्म थी। तो नजरानो या निजरानो जो फिल्म है वो प्रथम राजस्थानी फिल्म थी। आगे बात करें प्रश्न संख्या 153, राजस्थान का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं। तो राजस्थान का प्रवेश द्वार कहा जाता है भरतपुर को। आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 154, जल महलों की नगरी किसे कहा जाता है। डींग, भरतपुर को जल महलों की नगरी कहा जाता है। राजस्थान का उत्तरोत्तरी कहलाता है, राजस्थान का उत्तरतोदरी कहलाता है। राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जिसको, या राजस्थान का ऐसा कौन सा क्षेत्र है, क्षेत्र है जिसको उत्तरी कहा जाता है। तो ये है गलता, ठीक है ना, गलतों को कहा जाता है। आगे बात करें प्रश्न संख्या 156, राजस्थान के निम्न जिलों में से कौन से एक जिले की सीमा उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश से मिलती है। तो कौन सा जिला है जिसकी सीमा मध्य प्रदेश से भी लगती है और उत्तर प्रदेश से भी लगती है। तो कौन सा जिला 156 के अंदर हो जाएगा अपना धौलपुर जिला, जो यहाँ उत्तर प्रदेश से भी सीमा बना रहा है, फिर यहाँ पे एमपी के साथ में भी सीमा बना रहा है। उसके बाद में बात करें प्रश्न संख्या 157, राजस्थान राज्य की सीमा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्यों की संख्या कितनी है। तो देखो, राजस्थान के अंदर कितने ऐसे राज्य हैं, राजस्थान के साथ में भारत के ऐसे कितने राज्य हैं जिनकी सीमा राजस्थान के साथ में लगती है। तो 5 राज्य कौन से हो गए। सबसे पहले पंजाब, पंजाब के बाद में हरियाणा, हरियाणा के बाद में यूपी, यूपी के बाद में एमपी, एमपी के बाद में गुजरात। तो 1 2 3 4 5। आगे बात करते हैं, राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना है। तो राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो भारत के क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है। तो 10.41%। और राजस्थान के क्षेत्रफल की बात करें तो राजस्थान का क्षेत्रफल है 34239 वर्ग किलोमीटर। अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा राजस्थान की लंबाई कितनी है। देखो, अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा में राजस्थान की कुल कितनी लंबाई है। तो ये है 1070 किलोमीटर। भारत पाकिस्तान के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा का नाम क्या है। रेड क्लिफ रेखा। कब निर्धारित की गई थी। अगस्त 1947 को। थोब व रन किस जिले से संबंधित है। तो थोब व रन बाड़मेर जिले से संबंधित है। आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 211, राजस्थान किस ग्रिड में स्थित है। देखो, राजस्थान है वो किस ग्रिड में स्थित है। तो उत्तरी अक्षांश ग्रिड में स्थित है। प्रश्न की क्वालिटी देखिए, राजस्थान किस ग्रिड में स्थित है। तो उत्तरी अक्षांश के अंदर स्थित है। आगे देखिए, राजस्थान में राज्य में अंतर्राष्ट्रीय व अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले जिलों का सही युग्म कौन सा है। अंतर्राष्ट्रीय व अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले जिलों का सही युग्म जोधपुर बीकानेर नहीं, जैसलमेर जोधपुर नहीं, श्रीगंगानगर बीकानेर नहीं। कौन सा जिला होगा। श्रीगंगानगर और बाड़मेर। श्रीगंगानगर बनाता है पाकिस्तान प्लस पंजाब, बाड़मेर बनाता है पंजाब प्लस गुजरात। आगे बात करें प्रश्न संख्या 236 क्या कह रहा है कि राजस्थान का वह जिला जिसका भौगोलिक एवं सामाजिक वातावरण, पर्यावरण तथा राजनीतिक सीमा उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश से मिलती। देखो, क्वालिटी देखिए प्रश्नों की। राजस्थान देखो सीधा पूछ लेता भाई साहब उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से लगने वाला जिला नहीं, लेकिन क्वालिटी देखो, राजस्थान का वह जिला जिसका भौगोलिक एवं सामाजिक वातावरण, पर्यावरण तथा राजनीतिक सीमा उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश से मिलती जुलती है। तो वो कौन सा जिला होगा। वो होगा धौलपुर। प्रश्न किसी से भी पूछे, जब तक अपना कंटेंट जो अपना बोले ना आधार मजबूत नहीं है तब तक अपन इनके आंसर नहीं दे सकते। अगर आपने आधार मजबूत कर लिया फिर आप भले कितनी मत बाहर नेक दो, कोई फर्क कौन पड़ा है, ठीक है नहीं।
आगे बात करा प्रश्न संख्या 239। प्रश्न संख्या 239 क्या कह रहा है कि गुजरात राज्य से सबसे कम सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है, तो बाड़मेर है। और अपन अगर अंतर्राज्यीय सीमा की बात करें तो अंतर्राज्यीय में सबसे कम सीमा बनाने वाला जिला जो है वो बाड़मेर है। और जो सबसे कम सीमा किसके साथ में बनाता है, तो बनाता है गुजरात के साथ में। आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 240। मरुधर के नाम से राजस्थान का कौन सा भाग है वो प्रसिद्ध है, तो मरुधर के नाम से कोटा नहीं है, बीकानेर नहीं है, उदयपुर नहीं है, जोधपुर, हारो जोधपुर जो है वो मरुधर के नाम से जाना जाता है। आगे बात करें प्रश्न संख्या 251। 251 कह रहा है राज्य में क्षेत्रफल के अनुसार अधिक से कम क्षेत्रफल वार जिलों का सही क्रम क्या है। अधिक से कम यानी सबसे पहले किसका आएगा फिर बाद में किसका आएगा, उसके अकॉर्डिंग कौन आएगा, तो सब पहला आई जैसलमेर, तो अपना पहला ऑप्शन राइट हो गया क्योंकि श्रीनगर गंगानगर है नहीं। जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, श्री गंगानगर, उसके बाद में आ जाएगा जोधपुर। ठीक है, आगे बात करते हैं भारत पाकिस्तान सीमा से लगने वाले जिलों में कौन सा परंपरागत जल प्रबंधन स्रोत की मौजूदगी अधिक है। देखो पाकिस्तान की सीमा से लगे जिलों में कौन सा परंपरागत जल प्रबंधन स्रोत की मौजूदगी अधिक है, यानी इन जिलों के अंदर जो जल प्रबंधन की जो मौजूदगी वाला जो है उनमें सबसे अधिक कौन है, तो वो है टांका, यानी यहाँ टांके का निर्माण करके जल को संरक्षित किया जाता है। प्रश्न संख्या 261। क्षेत्रफल की दृष्टि से विस्तृत जिले स्थित हैं, यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से विस्तृत जो जिले हैं वो कौन से भाग में स्थित हैं, तो पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है। विस्तृत का मतलब क्या है, जो बड़े हो, फैलाव की स्थिति में बड़े हो, और फैलाव की स्थिति को अपन कहेंगे क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़े, तो सिंपल एंड सिंपल कौन सा आंसर हो जाएगा, पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है। आगे बात करते हैं राजस्थान की सीमा से लगने वाला पाकिस्तान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राजस्थान की सीमा से लगने वाला पाकिस्तान की तरफ से सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो बहावलपुर है। ठीक है ना, बहावलपुर है वो पाकिस्तान की ओर से लगने वाला सबसे बड़ा जिला है। और राजस्थान की ओर से बात करें तो कौन सा होगा, जैसलमेर। आगे बात करते हैं 275 में, राजस्थान में 1500 वर्ग मील से अधिक क्षेत्रफल वाले जिलों की संख्या कितनी है, तो 275 में 1500 मील से अधिक वाले जिलों की जो संख्या है वो है 6। प्रश्न संख्या 276। प्रश्न संख्या 276 है कि राजस्थान राज्य के कुल क्षेत्रफल तथा कुल जनसंख्या को कौन सा जिला लगभग एक समान प्रतिशत का अंश दिखाता है। देखो राजस्थान राज्य के कुल क्षेत्रफल यानी राजस्थान राज्य का कुल क्षेत्रफल और कौन से राज्य की कुल जनसंख्या दोनों एक समान प्रतिशत अंश में है, ये बहुत शानदार क्वेश्चन है। यानी राजस्थान का जो क्षेत्रफल है उतनी ही भारत के किसी अन्य राज्य के साथ में मतलब अपना प्रतिशत का अंश बता रहा है कि देखो राजस्थान राज्य की कुल क्षेत्रफल तथा कुल जनसंख्या को कौन सा जिला लगभग एक समान प्रतिशत करता है, तो कौन सा जिला हो जाएगा, 276 में हो जाएगा सिरोही। और राजस्थान में घास के मैदान या चारा गांव को क्या कहा जाता है, राजस्थान में जगह घास का मैदान में बन के बीड़ो यानी बीड़े में गायों छोड़ दो चरण वास्ते। ठीक है, आगे देखो प्रश्न संख्या 278। 278 क्या कह रहा है, हनुमानगढ़ को पृथक जिला कब बनाया गया था, तो हनुमानगढ़ को बनाया गया था जुलाई 1994 के अंदर बनाया गया था। ठीक है, राज्य की कुल स्थलीय सीमा कितनी है, तो राज्य की कुल स्थलीय सीमा 5920। अगर आपको मैं प्रश्न पूछूं कि राजस्थान की कुल तटीय सीमा कितनी है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। आगे बात करते हैं 280, मरुस्थल का प्रवेश द्वार किस शहर को कहा जाता है। ध्यान रखें प्रश्न पूछा गया है मरुस्थल का प्रवेश द्वार, न कि राजस्थान का प्रवेश द्वार। मरुस्थल का प्रवेश द्वार कौन होगा, जोधपुर, यानी जोधपुर को राजस्थान का या राजस्थान के अंदर मरुस्थल का प्रवेश द्वार कहा जाता है। 281, 100 द्वीपों का शहर किसको कहा जाता है, 100 द्वीपों का शहर है वो बांसवाड़ा को कहा जाता है। ब्रजनगर के नाम से किसे जाना जाता है, 283 ब्रजनगर के नाम से जाना जाता है झालाड़ा पाटन को। झालरा पाटन जो है वो ब्रजनगर के नाम से प्रसिद्ध है। प्रश्न संख्या 286 क्या कह रहा है कि आज़ादी से पहले राजस्थान का क्षेत्र क्या कहलाता था, बंग प्रदेश नहीं, मध्य प्रदेश नहीं, संयुक्त प्रांत नहीं, राजपूताना। यानी आज़ादी से पहले ये जो राजस्थान था इसको क्या कहलाता था, इसको क्या कहा जाता था, इसको कहा जाता था राजपूताना। राजस्थान में पाई जाने वाली ताम्र पाषाण संस्कृति कौन सी है, आप इसका आंसर ढूंढो तब तक मैं पानी पी लेता हूँ। तो राजस्थान में पाई जाने वाली ताम्र पाषाण संस्कृति कौन सी है, तो इसके अंदर अपनी आहड़ संस्कृति भी आएगी और कालीबंगा संस्कृति भी आएगी। देखो आहड़ में भी तांबे के उपकरण मिले हैं और कालीबंगा में भी अपन को मिले हैं, तो यहाँ अपना ऑप्शन राइट हो जाएगा 1 और 2। आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 288 और 288 में पूछा गया है कि राजपूताना शब्द सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, तो जॉर्ज थॉमस ने किया था।
290। राजस्थान का पूरा क्षेत्रफल लगभग भारत के क्षेत्रफल का कितना है, तो ये लगभग है 11%। देखो अब यहाँ पे आपको ये है 10.41%। जब ऑप्शन में क्लियरिटी के साथ में ये नहीं दिया हुआ होता हो और अब दे दिया जाता है 11%, तो अपना जो ऑप्शन राइट होगा वो 11% होगा। आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 290। निम्नलिखित में से किस जिले की सीमाएं दो राज्यों को स्पर्श करती है। देखो श्री गंगानगर की नहीं करती क्योंकि हनुमानगढ़ की करती है, सिरोही की नो, चित्तौड़गढ़ की हाँ नो, ये तो डायरेक्ट एमपी के साथ में आएगा। तो धौलपुर की जो है वो दो राज्यों के साथ में सीमा करती है, सीमा बनाता है धौलपुर, कौन से, एमपी और यूपी के साथ में। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 291। मरुस्थलीय जिलों में जनसंख्या घनत्व लगभग कितना है। यानी जो मरुस्थलीय जिले हैं इनके अंदर जनसंख्या कितना, घनत्व कितना है, तो लगभग 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के अंदर यहाँ पे निवास करते हैं। प्रश्न संख्या 333 के अंदर अपन देखेंगे कि कर्क रेखा राजस्थान के किस भाग से गुजरती है। तो बताओ कर्क रेखा राजस्थान के कौन से भाग से गुजरती है। तो कर्क रेखा है वो राजस्थान के दक्षिणी भाग से गुजरती है। और कौन से जिलों से गुजरती है, तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा से गुजरती है। आगे बात करें प्रश्न संख्या 335। राजस्थान के शुष्क रेगिस्तान में भारत अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। राजस्थान के शुष्क रेगिस्तान में भारत अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है, निम्न में से किसके साथ में करता है, तो पाकिस्तान के साथ में करता है, जिसका नाम क्या है, रेड क्लिफ रेखा है, जो राजस्थान के साथ में 1070 किलोमीटर सीमा बनाती है। आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 342, यानी सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। तो इसके अंदर ऑप्शन दिया हुआ है कि, तो इसके अंदर अपने को करनी है मिलान करनी है। तो अपन देखेंगे पहला रेड किसको कहा जाता है, यानी ये भारत का प्राचीन टाटानगर है। और उसके बाद में ये हो जाएगा अपने दिवेर, ये दिवेर मेवाड़ का मैराथन हो जाएगा। अर्बुदा देवी, जो अर्बुदा देवी है वो हो जाएगी अपनी थार की वैष्णो देवी। और रावत बाटा है ये हो जाएगी राजस्थान की अणु नगरी। तो अपना क्या बन गया, पहला बन गया 4, फिर बन जाएगा 3, ओके 3, फिर बन जाएगा 2, फिर बन जाएगा 2 और फिर बन जाएगा, तो अपना ऑप्शन राइट होगा डी। यानी रेड जो है जिसको भारत का प्राचीन टाटानगर कहा जाता है, और दिवेर जो है उसको मेवाड़ का मैराथन कहते हैं, अर्बुदा देवी थार को वैष्णो देवी है, और रावत बाटा है वो राजस्थान की अणु नगरी के नाम से प्रसिद्ध है। आगे बात करें प्रश्न संख्या 343। सुमेलित करने वाला प्रश्न है। सुमेलित करने वाले प्रश्न प्रत्येक एग्जाम का फेवरेट प्रश्न होता है, जो अपने को कन्फ्यूज करने के लिए दे दी जाती है। तो देखिए 343 के अंदर देखते हैं 4, बूंदी छोटी काशी व बावड़ियों का शहर, बिल्कुल बूंदी को छोटी काशी व बावड़ियों का शहर कहा जाता है। उसके बाद में देखते हैं जैसलमेर, जिसको हवेलियों का शहर व पीले पत्थरों का शहर कहा जाता है। उदयपुर को राजस्थान का कश्मीर कहा जा सकता है, बिल्कुल कहा जा सकता क्या है, उदयपुर को कश्मीर ही कहा जाता है। और जालोर की बात करें तो जालोर को कहा जाता है ग्रेट नाइट सिटी या फिर स्वर्ण नगरी के नाम से जाना जाता है। और 343 के अंदर होगा अपना 4, 3, 2 और 1, बिल्कुल सही। आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 344 के अंदर क्या पूछा जा रहा है कि इसमें भी आपको मिलान करना है। सबसे पहले डूंगरपुर को किसे सम्मिलित करेंगे अपन, डूंगरपुर पहाड़ों की नगरी है, बिल्कुल सही है। जैसलमेर स्वर्ण नगरी है, बिल्कुल सही है। जैसलमेर स्वर्ण नगरी है क्या, या फिर म्यूजियम सिटी। जैसलमेर स्वर्ण नगरी और म्यूजियम सिटी है, बिल्कुल 344 के अंदर। और डींग जलमहलों की नगरी है, और भरतपुर राजस्थान का प्रवेश द्वार या फिर पूर्वी द्वार कहलाता है। तो इसके अंदर आप इस तरीके से इनको सम्मिलित कर सकते हैं। नेक्स्ट, तो इसके अंदर अपना कौन सा ये प्रश्न है, 344 है। तो 344 में होगा अपना 1, 2, 4, 3, 1, 2, 4 और 3, ओके। आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 345 की। 345 के अंदर भी अपने को सम्मिलित करना है। और 345 के अंदर अपन देखेंगे कि उदयपुर को कहा जाता है झीलों की नगरी, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद में जोधपुर, जिसको थार मरुस्थल का प्रवेश द्वार कहते हैं, ठीक है। हल्दी घाटी, जिसको राजस्थान का थर्मोपोली भी कहते हैं। और कोटा, जिसको राजस्थान का कानपुर भी कहा जाता है। तो 345 के आप इसके अंदर देख के सही कर सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो रहा है। आगे देखते हैं सूची संख्या और प्रश्न संख्या 346 को भी अपने को मिलाना है। 346 के अंदर देखते हैं कि उदयपुर, जिसको पुरू का वेनिस कहा जाता है। और उसके बाद में 346 में जोधपुर को सूर्य नगरी कहा जाता है। तारागढ़ जो है वो
राजस्थान का जिब्राल्टर है और रणकपुर जो है खंभों का शहर कहलाता है। तो इस प्रकार इसको भी आप सही कर सकते हैं। और आगे देखिए प्रश्न संख्या 347। 347 के अंदर क्या होगा? 347 में देखो भीलवाड़ा अभ्रक नगरी या फिर वस्त्र नगरी बिल्कुल सही है। और उसके बाद में अलवर राजस्थान का सिंह द्वार कहलाता है, सही है। चित्तौड़गढ़ राजस्थान का गौरव है और माउंट आबू राजस्थान का शिमला है। तो इसका ऑप्शन है 1 2 3 4। ठीक है, आगे देखें प्रश्न संख्या 348। 348 में क्या है? कोटा। कोटा को राजस्थान का कानपुर कहा जाता है। बांसवाड़ा राजस्थान के 100 द्वीपों का शहर है। ठीक है, उसके बाद में अजमेर की बात करें तो राजस्थान में अजमेर को क्या कहते हैं? राजस्थान में अजमेर को कहते हैं हृदय। और राजस्थान की औद्योगिक नगरी किसको कहा जाता है? तो राजस्थान की औद्योगिक नगरी कहा जाता है, एक मिनट देखो 348 के अंदर कोटा, कोटा राजस्थान की औद्योगिक नगरी है, सही है। बांसवाड़ा 100 द्वीपों का शहर, सही है। और सी अजमेर राजस्थान का हृदय है। ठीक है, 348 के अंदर राजस्थान का हृदय है। और झालावाड़ राजस्थान का कानपुर है। तो इसका राइट होगा 1 2 3 4। देखो कोटा राजस्थान की औद्योगिक नगरी है, बांसवाड़ा 100 द्वीपों का शहर है, और अजमेर है वो राजस्थान का हृदय कहलाता है, और झालावाड़ है वो राजस्थान का कानपुर कहलाता है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। उसके बाद में देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा युग्म है वो जो असंगत है? कौन सा युग्म है वो असंगत है? तो कौन सा होगा? अजय मेरू अजमेर, कांठल प्रतापगढ़, विराट वैराट। ठीक है, कोठी पर तो नहीं, ये सही होगा। कौन सा जो है असंगत है? तो ये है। ठीक है, आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 350। मध्य प्रदेश राज्य के साथ राजस्थान के कौन से जिले सीमा बनाते हैं? नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो मध्य प्रदेश के साथ में राजस्थान के कौन से जिले हैं वो सीमा बनाते हैं? बांरा बनाता है, झालावाड़ बनाता है, भीलवाड़ा बनाता है, बांसवाड़ा बनाता है, प्रतापगढ़ बनाता है। तो ये सारे के सारे जिले हैं वो सीमा बनाते हैं। तो 1 2 3 4 5, पाँचवें ऑप्शन सही है। आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 352। 352 के अंदर देखेंगे कि निम्नलिखित में से सही कथनों का चयन कीजिए। पंजाब सीमा पर राजस्थान के 2 जिले गंगानगर व हनुमानगढ़ स्थित हैं। तो पहला ऑप्शन क्या ये कह रहा है कि सही है, उसका चयन कीजिए। तो 352 के अंदर पहला ऑप्शन राइट है। उत्तर प्रदेश की सीमा पर राजस्थान के 2 जिले हैं, हरदोई और धौलपुर, बिल्कुल सही है। पंजाब के साथ 2 जिले फाजिल्का और मुक्तसर की सीमा राजस्थान के साथ में लगती है। प्रश्न संख्या 352 में अपन को पूछा जा रहा है, तो ये भी सही है। उसके बाद में बात करें कि उत्तर प्रदेश के 2 जिले भरतपुर व मथुरा, उत्तर प्रदेश के 2 जिलों की सीमा भरतपुर व मथुरा की सीमा राजस्थान के साथ में लगती है। उत्तर प्रदेश के 2 जिले जिसमें भरतपुर व मथुरा की सीमा राजस्थान की, देखो भरतपुर है उसके साथ में मथुरा, और जो धौलपुर है उसके साथ में आगरा की सीमा लगती है। तो ये चारों ऑप्शन सही है, 1 2 3 4, ये चारों के चारों सही है। प्रश्न संख्या बात करें 353 की, कि राजस्थान के किस जिले की सीमा हरियाणा राज्य के साथ में नहीं लगती? देखो हरियाणा के साथ में हनुमानगढ़ की लगती है, झुंझुनू की लगती है, चूरू की लगती है, लेकिन धौलपुर की नहीं लगती। तो ये अपना ऑप्शन राइट हो गया। प्रश्न में भी पूछा गया है कि नहीं लगती है, तो अपना 353 में राइट होगा धौलपुर। आगे बात करें, राजस्थान का कौन सा जिला हरियाणा राज्य के साथ में सीमा बनाता है? राजस्थान का कौन सा जिला है वो हरियाणा राज्य के साथ में सीमा बनाता है? देखो सीकर बना रहा है, जयपुर बना रहा है, अलवर बना रहा है, भरतपुर बना रहा है। तो 354 के अंदर अपना राइट होगा 1 2 3 एवं 4, 1 2 3 एवं 4। प्रश्न संख्या 355, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य का कुल क्षेत्रफल कितना है? यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो कौन सा है? राजस्थान है। क्षेत्रफल कितना है? 342 वर्ग किलोमीटर, 3,42,000 वर्ग किलोमीटर। प्रश्न संख्या 355 का ए राइट होगा। आगे बात करते हैं 356, राजस्थान की सर्वाधिक लंबी 1600 किलोमीटर अंतर्राज्यीय सीमा मध्य प्रदेश के साथ लगती है, वह सबसे छोटी सीमा 89 किलोमीटर सीमा है वो पंजाब के साथ लगती है। तो कौन सा हो जाएगा इसके अंदर? 89, 356 के अंदर होगा 89 सीमा पंजाब के साथ में लगती है। आगे बात करते हैं 357, राजस्थान के किस जिले में 21 जून को सूर्य की किरणें हैं वो सीधी पड़ती है, और वह कौन सा जिला है? 357 के अंदर अपना होगा बांसवाड़ा। देखो कुछ क्वेश्चन इसमें रिपीट हो जाते हैं, रिपीट इसलिए हो जाते हैं क्योंकि रिपीट होंगे तो होगा कुछ नहीं, अपने दिमाग में फिर से आएगा तो अपन उसका फिर से आंसर दे देंगे, तो अपने लिए वो एक तरीके से दिमाग में फुल मतलब है वो सही तरीके से सेव हो जाएगा, कभी डिलीट ही नहीं होगा, और कभी एक बार उससे रिलेटेड पर्सन आ जाएगा तो अपने सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं 358 की, कर्नल जेम्स टॉड ने किसको हिंदू ओलंपस की संज्ञा दी? तो माउंट आबू है उसको कर्नल जेम्स टॉड ने हिंदू ओलंपस की संज्ञा दी थी। और राजस्थान के निम्न में से किस स्थान पर सूर्य की किरणें सबसे कम तिरछी पड़ती है? राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जिसके अंदर सूर्य की किरणें वो सबसे कम
तिरछी पड़ती है, तो वो जिला है अपना पाली। पाली के अंदर सबसे कम तिरछी पड़ती है। राजस्थान की सीमा सुरक्षा बल का नया मुख्यालय कहाँ पर है? राजस्थान की सीमा सुरक्षा बल का नया मुख्यालय कहाँ पे स्थापित किया गया है? तो ये किया गया है अपने बीकानेर के अंदर स्थापित किया गया है। और अब देखते हैं 382, प्रारंभिक समय में उमेदपुरा की छावनी के नाम से प्रसिद्ध शहर कौन सा था? उमेदपुरा की जो छावनी है वो झालावाड़ के अंतर्गत आती है। राजस्थान की सीमाओं का विस्तार उत्तर से दक्षिण में कहाँ तक है? उत्तर से दक्षिण में कहाँ से? उत्तर में है कोरना गांव और दक्षिण में है बोरकुंड गांव। देखो उत्तर में कोरना गांव गंगानगर है, बोरकुंड तहसील जो है वो पड़ती है बांसवाड़ा के अंदर, यहाँ तक इसका विस्तार है। आगे बात करें प्रश्न संख्या 384 कि निम्नलिखित जिलों का कौन क्षेत्रफल की दृष्टि से सही आरोही क्रम कौन सा है? निम्नलिखित जिलों का क्षेत्रफल की दृष्टि से सही आरोही क्रम कौन सा है? तो होगा अपना सबसे पहला होगा 3 यानी जयपुर 3, उसके बाद में होगा 4 पाली, और उसके बाद में होगा 2, और उसके बाद में होगा 1। तो सबसे पहले होगा जयपुर, जयपुर के बाद में पाली, पाली के बाद में हो जाएगा अपने नागौर, नागौर के बाद में हो जाएगा जोधपुर। आगे बात करते हैं गंगानगर जिले की पश्चिमी सीमा पर पाकिस्तान का कौन सा जिला स्थित है? देखो गंगानगर जिले की पश्चिमी सीमा, गंगानगर जिले की जो पश्चिमी सीमा है इस पर पाकिस्तान के कौन से ज़िले लगते हैं? तो मैंने आपको बताया था। तो सबसे पहले लगता है बहावलनगर, और उसके बाद में लगता है बावलपुर। फिर बावलपुर की जो सीमा है गंगानगर के साथ में भी लगती है और फिर बीकानेर के साथ में भी लगती है। प्रश्न संख्या 388, राजस्थान का राज्य खेल कौन सा है? तो राजस्थान का राज्य खेल बास्केटबॉल है। 389, राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है? तो राजस्थान का राज्य पशु है सिंकारा। उसके बाद में बात करें 391 की कि राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है? तो गोडावण है। उसके बाद में बात करें प्रश्न संख्या 392 की कि रेगिस्तान का कल्प वृक्ष किसको कहा जाता है? तो खेजड़ी को कहा जाता है। उसके बाद में 393, निम्न में से एक वृक्ष को राजस्थान का गौरव प्राप्त है, वो कौन सा वृक्ष है? यानी निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा दिया हुआ है जिसको राजस्थान गौरव के नाम से जाना जाता है? तो वो है खेजड़ी, जिसको राजस्थान का गौरव कहा जाता है। उसके बाद में बात करें राजस्थान राज्य का पुष्प रोईडा राजस्थान के किस भाग में सर्वाधिक पाया जाता है? तो ये पाया जाता है राजस्थान के पश्चिमी राजस्थान के अंदर सबसे अधिक पाया जाता है। तो ये थे राजस्थान के संबंधित कुछ प्रश्न। आगे के प्रश्नों में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। अगर आपको ये प्रश्न अच्छे लगे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और ये दिए गए प्रश्नों की PDF प्राप्त करने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दी हुई PDF पर क्लिक करके ये PDF आप प्राप्त कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।